नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज नमक कितनी बड़ी कहानियां समेटे हुए है। हाँ, वही नमक जो हम रोज खाने में डालते हैं। आज हम एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी जानने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन उसकी हिस्ट्री, साइंस और दुनिया भर में उसका महत्व आपको हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं नमक की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब नमक सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था? जी हाँ, यह सच है। आज हम नमक के इतिहास, दुनिया भर में उसके महत्व, युद्धों और साम्राज्यों में उसकी भूमिका और उसके वैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से जानेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम नमक के इस अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए आज से हजारों साल पीछे चलते हैं, लगभग 3000 ईसा पूर्व। उस समय फ्रिज या रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, तो लोग अपना खाना कैसे बचाते थे? खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता था, खासकर मांस और मछली। ऐसे में नमक ही उनका सबसे बड़ा दोस्त था। नमक का इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किया जाता था। यह खाने को सड़ने से बचाता था। प्राचीन मिस्र के लोग नमक का खूब इस्तेमाल करते थे। वे मछली और मांस को नमक लगाकर सुखाते थे ताकि वे खराब न हो। इतना ही नहीं, मिस्रवासी नमक का इस्तेमाल अपनी मम्मी बनाने में भी करते थे। वे एक खास तरह के नमक के मिश्रण, जिसे नाइट्रॉन कहते थे, का उपयोग करते थे। यह नाइट्रॉन शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करता था ताकि वह हजारों सालों तक खराब न हो। तो देखा आपने, नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, बल्कि यह जीवन बचाने और सुरक्षित रखने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। यह उस समय के लोगों के लिए एक वरदान था। आज नमक इतना सस्ता है कि हम उसकी कीमत पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन एक समय था जब नमक बहुत दुर्लभ था। दुनिया के कई हिस्सों में नमक आसानी से नहीं मिलता था। जहां नमक नहीं होता था, वहां इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। कुछ जगहों पर तो नमक को सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। यह इतना मूल्यवान था कि इसे धन और शक्ति का प्रतीक समझा जाता था। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तो नमक के बड़े बड़े टुकड़े सिक्कों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। लोग नमक के बदले सामान खरीदते और बेचते थे। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा नमक के रूप में दिया जाता था। इसे सैलारियम कहते थे। क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस शब्द सैलरी का इस्तेमाल करते हैं, वह इसी सैलारियम से आया है? तो अगली बार जब आप अपनी सैलरी के बारे में सोचें, तो याद रखिएगा कि इसका रिश्ता नमक से है। नमक ने सचमुच दुनिया की अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। नमक सिर्फ खाने और पैसे के लिए ही नहीं, बल्कि युद्धों और बड़े बड़े संघर्षों का कारण भी बना है। इसकी कमी या उस पर नियंत्रण के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं। चीन में तो नमक को लेकर कई नमक युद्ध हुए हैं। सरकारें नमक के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण रखना चाहती थीं, क्योंकि यह बहुत कीमती था। भारत में भी नमक का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था। यह टैक्स इतना ज्यादा था कि गरीब भारतीयों के लिए नमक खरीदना भी मुश्किल हो गया था। यह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून था। महात्मा गांधी ने इस नमक कानून का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी चीज भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च निकाला। वे हजारों लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चले। दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से खुद नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। यह एक शांतिपूर्ण विरोध था, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया।
दांडी मार्च ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। यह दिखाता है कि कैसे नमक ने एक पूरे देश को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। नमक सिर्फ एक मसाला नहीं था, बल्कि यह आजादी और न्याय का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं नमक के विज्ञान की। नमक सिर्फ एक सफेद पाउडर नहीं है, बल्कि यह एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम NaCl कहते हैं। यह सोडियम और क्लोरीन नाम के दो तत्वों से मिलकर बनता है। क्या आप जानते हैं कि नमक हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है? यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नमक हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है। यह हमारी नसों को ठीक से काम करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। नमक हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। सोचिए, बिना नमक के चिप्स या कोई भी नमकीन चीज कैसी लगेगी? नमक खाने के स्वाद को निखारता है और उसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। यह एक तरह का स्वाद बढ़ाने वाला जादूगर है। तो अगली बार जब आप नमक देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर में नमक की कई किस्में पाई जाती हैं और हर किस्म की अपनी एक अलग कहानी और स्वाद होता है। यह दिखाता है कि कैसे नमक अलग-अलग संस्कृतियों का हिस्सा बन गया है। जापान में समुद्री नमक का इस्तेमाल बहुत होता है। यह उनके पारंपरिक व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है। भारत में काला नमक बहुत मशहूर है। इसका एक खास स्वाद और खुशबू होती है और इसे कई चाट और फलों पर डाला जाता है। फ्रांस में फ्लेयर डी सेल नाम का एक खास नमक होता है। यह समुद्र के पानी की ऊपरी परत से हाथ से निकाला जाता है और बहुत महंगा होता है। हिमालयी गुलाबी नमक भी बहुत लोकप्रिय है। यह पाकिस्तान की खेवड़ा नमक खदानों से निकलता है और इसमें कई खनिज होते हैं। हर नमक की अपनी एक पहचान है, जो उस जगह की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। यह दिखाता है कि नमक सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि दुनिया भर की विविधताओं का एक हिस्सा है। क्या आप नमक के साथ कुछ मजेदार विज्ञान प्रयोग करना चाहेंगे? ये बहुत आसान है और आप इन्हें घर पर भी कर सकते हैं। पहला प्रयोग है बर्फ और नमक का। एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उस पर थोड़ा सा नमक डालिए। आप देखेंगे कि नमक डालने से बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ के पिघलने के तापमान को कम कर देता है। दूसरा प्रयोग है नमक के पानी में अंडा तैराना। एक गिलास में सादा पानी लीजिए और उसमें एक अंडा डालिए। अंडा डूब जाएगा। अब एक दूसरे गिलास में पानी लीजिए और उसमें खूब सारा नमक घोलिए। अब इस नमक वाले पानी में अंडा डालिए। आप देखेंगे कि अंडा तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक पानी को घना बना देता है, जिससे अंडे को तैरने में मदद मिलती है। ये छोटे छोटे प्रयोग दिखाते हैं कि नमक में कितनी वैज्ञानिक शक्ति छिपी है। यह सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि विज्ञान में भी कमाल का है। तो दोस्तों, देखा आपने, नमक जो हमें इतना साधारण लगता है, असल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यह इतिहास, विज्ञान और स्वाद का एक अद्भुत मिश्रण है। नमक ने प्राचीन सभ्यताओं को बचाया, साम्राज्यों को बनाया और तोड़ा, और आजादी की लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाई। यह हमारे शरीर के लिए जरूरी है और हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। ये सचमुच एक छोटी चीज है जिसकी कहानी बहुत बड़ी है। मुझे उम्मीद है कि नमक के इस सफर ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा और आपको यह मजेदार लगा होगा।
अगली बार जब आप नमक देखें तो उसकी इस अद्भुत कहानी को याद कीजिएगा। यह सिर्फ एक सफेद दाना नहीं, बल्कि हजारों सालों का इतिहास है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।